तो मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं ब्राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। होते आसान है, हम लोगों को बस रिश्तों की समझ होनी चाहिए, किस तरीके से कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं और किस तरीके से उन गलतियों से बचा जाएगा। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले कुछ बेसिक्स हम लोगों के। हम लोगों को पहले तो रिश्ते पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। ये आपके सामने पूरा रिश्तों का चार्ट लिखा हुआ है, आप इनको एक अच्छे से इन पे एक बार नजर मार लेना, और कुछ नहीं है इस पे, ठीक है। जब एक बार आप इनको देख लोगे, यहीं से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। हम लोग जो जो चीज यूज करेंगे पहले उन पे ध्यान देते हैं। जेंडर के लिए सबसे पहले हम लोग सिंबल बनाएंगे। पॉजिटिव सिंबल देना है हमें मेल को और नेगेटिव देना है हमें फीमेल को, ठीक है। सबसे पहली गलती यही होती है, फर्स्ट एरर जो होगी हम लोगों की यही होगी। हम लोगों को अगर क्वेश्चन में कोई भी जेंडर नहीं दिया, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान का जेंडर हमें नहीं दिया है, हम लोग खुद से जेंडर नहीं लगाएंगे। 95% स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो पॉजिटिव जेंडर दे देते हैं, उसे बना देते हैं उसको भाई, चाचा, भतीजा, जो भी बनाना होता है। नहीं, अगर जेंडर दिया है तो जेंडर लगाइए, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और अगर जेंडर नहीं दिया है तो आप जेंडर नहीं लगाएंगे। पहली गलती से आप यहीं बच जाएंगे। चलिए, दूसरा है इसमें कॉन्सेप्ट जनरेशन ट्रीज का। हम लोगों का टोटल कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेगा, जो डिपेंड करेगा, वो करेगा जनरेशन पे। हम लोगों की फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, या फिर सेम जनरेशन है। दोनों जनरेशन को देख लेते हैं। पहला हम लोगों का है सेम जनरेशन। अगर मैं सेम जनरेशन की बात करूं तो सेम जनरेशन में देखो कौन कौन आता है। ब्रदर आता है, और ब्रदर का ब्रदर के साथ में एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इससे कनेक्ट करेंगे। ब्रदर का सिस्टर के साथ रिलेशन, देखो पॉजिटिव यानी कि मेल और नेगेटिव यानी कि फीमेल। सिस्टर का ब्रदर के साथ रिलेशन और सिस्टर का सिस्टर के साथ रिलेशन, ये हम लोगों के सेम जनरेशन में आते हैं। सेम जनरेशन में एक और रिलेशन आता है, वो होता है हस्बैंड वाइफ का। सेम जनरेशन के ही होते हैं, तो यहां पे हम लोग करेंगे हस्बैंड और ये कर देंगे वाइफ। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन है। जब हम लोगों के नाम दिए जाएंगे आगे चल के, या ABC दिया जाएगा, तब हमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन मेल फीमेल के साथ हम लोगों ने भाई बहन और किस मेल फीमेल के साथ हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिया है। उसको सॉल्व आउट करने के लिए आप क्या करो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दोनों तरफ एरो लगा दो। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और ये भाई बहन का रिलेशन है, या भाई भाई का रिलेशन है, या बहन बहन का रिलेशन है। तो ये सेम जनरेशन का ट्री आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जनरेशन गैप के लिए। अगर जनरेशन गैप की बात करते हैं तो जनरेशन गैप में देखो क्या ट्री बनेगा। ये हम लोगों के ग्रैंडफादर है, इनकी जनरेशन के भाई बहन इनके जनरेशन के होंगे। ये फादर हो गए, यानी एक जनरेशन नीचे आ गए। ये हमसे एक जनरेशन नीचे आ गए, और इनकी जनरेशन के भाई बहन इनके रहेंगे। ये सन, यानी कि इसको हम, अगर मैं खुद को मान लूं, ये मैं, ये मेरे पिताजी और ये उनके पिताजी, दैट मीन्स मेरे ग्रैंडफादर, और ये मेरी जनरेशन के मेरे भाई बहन रहेंगे। अगर हम ऊपर से चलते हैं तो देखो इस जनरेशन से यहां पे ये सन होगा, और इस जनरेशन से यहां पे ये ग्रैंड सन होगा। अगर हम इस जनरेशन से चलते हैं तो ये सन होगा, और इस जनरेशन का आगे फिर हम लोगों की नेक्स्ट जनरेशन में आके बात करेगा। लेकिन यहां से ही अगर हम बात करें नीचे से ऊपर के लिए, एक बार उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं, अगर मैं नीचे से लेके चलूं, ये ऊपर लेके गया, ये फादर हो गए, नीचे से देखो ऊपर,
और यहीं से ही अगर वो और ऊपर लेके जाता है तो वो ग्रैंडफादर हो जाते हैं हम लोगों के। लेकिन अगर ये जनरेशन ऊपर जाती है तो ये फादर हो गए, मतलब सिर्फ एक जनरेशन स्विच करनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं ग्रैंडफादर से फादर तो एक जनरेशन, फादर से सन दूसरी जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन फिर नीचे होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से ऊपर। तो आपको सेम जनरेशन और जनरेशन गैप दोनों के ट्री अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाएगा और इन ट्रीज को हमें अप्लाई किस तरीके से करना है, एक बार वो देख लेते हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। इसको कैसे कोई सॉल्व करेंगे, किस तरीके से ट्री बनाएंगे हम लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि Q इज द सन ऑफ P, X इज द डॉटर ऑफ Q, R इज द आंट ऑफ X एंड L इज द सन ऑफ R। क्वेश्चन को एक एक लाइन से पढ़ना, ट्री भी एक एक लाइन से बनाना, अपने आप सोल्व हो जाएगा। पहली एरर हम लोगों को समझ में आ गई, अगर मेल फीमेल ना दिया हो वहां पे होती है। दूसरी एरर कहां होती है हम लोगों की, ये यहां पे दिया गया है व्हाट इज L to P, मतलब L P का कौन है। हम लोगों की गलती यही होती है, पूछा तो गया है L P का कौन है और हम लोग कई बार आंसर में कर देते हैं P L का कौन है, ठीक है। और ये मैक्सिमम गलती होती है जहां पे जेंडर डिफाइन नहीं हो पाता, वहां पे भतीजा भतीजे का तो पता नहीं लेकिन अंकल का पता है वो राइट कर दिया, अंकल का या आंट का तो पता नहीं लेकिन भतीजा भतीजी क्लियर है वो राइट कर दिया। यहां गलती करने से हम लोगों को बचना है। हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़ने के बाद में हिंदी में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश में रिलेशंस क्या होते हैं कुछ सेम लगते हैं, जैसे आंट मैंने 3-4 चीजों के लिए बोला था, लेकिन हिंदी में वो क्लियर करेगा कि वो आंट किसके लिए डिफाइन कर रहा है। तो एक बार दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहली लाइन, Q इज द सन ऑफ P, Q P का बेटा है। बेटा कौन है, Q। P के बारे में कुछ नहीं पता, यहां पे P ऐसे बना लीजिए और बेटा है तो इसका मतलब नीचे वाली जनरेशन में आएगा, ये बेटा हो गया। इस पे प्लस माइनस कुछ मत लगाना क्योंकि इसका जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। X इज द डॉटर ऑफ Q, X डॉटर है, दैट मीन्स ये माइनस में है। किसकी डॉटर है, Q की। Q की डॉटर है तो इसका मतलब नीचे जाएगा। ट्री यहां कुछ इस तरीके से बना लो, P Q और Q की डॉटर है X, यानी कि इससे भी नीचे, इसको रफ कर दो X। P के बारे में अभी भी कुछ डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे आओ। R इज द आंट ऑफ X, और हिंदी में दिया हुआ था बुआ, X की बुआ है, इसका मतलब ये Q की कौन होगी, सिस्टर होगी, क्योंकि ये फादर है X का, तो ऑब्वियसली बात है ये सिस्टर होगी, तो ये सेम जनरेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, L इज द सन ऑफ R, और L R का कौन है, सन है, तो R का ये लो, यहां पे क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में कजिन्स हो गए, चचेरे ममेरे फुफेरे मसेरे जो भी। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज L टू P। अब देखो L कौन है P का, ग्रैंड चाइल्ड है। क्यों, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, ये लड़का हो या लड़की हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी बेटी का बेटा, यानी कि एक जनरेशन और दो जनरेशन नीचे गया, तो इसके लिए जनरेशन के लिए अगर हम बात करें कि ये यहां से यहां तक क्या रिलेशन होगा, ये ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये ग्रैंड और चाइल्ड में कौन है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब सन। अगर P के बारे में पूछा होता कि व्हाट इज P टू L, तो हम लोगों को आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिफाइंड, या ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, और आता ग्रैंड फादर और मदर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का, और क्लियर हो जाएगा।
उसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यू इज मदर, क्यूज मदर मतलब क्यू की माता जी आर की बहन है और एस की डॉटर है। ये कंप्लीट सेंटेंस यहां तक होगा, लेकिन हम लोग जब ट्री बनाएंगे तो सिर्फ इतना और फिर आगे का बनाएंगे, ठीक है। एन इज द डॉटर ऑफ आर एंड सिस्टर ऑफ एम। तो आपको बताना है एम एस से कैसे रिलेटेड होगी। हमें एम के बारे में जानकारी देनी है, एस के नहीं, गलती नहीं करनी हम लोगों को। अब यहां पे हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अच्छे से इसको आप क्लियर कर लीजिए। सोल्व कैसे करेंगे एक बार उसको देख लेते हैं। कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। क्यूज मदर मतलब क्यू की माता जी, ये बनाया हमने क्यू, क्यू के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इनकी मदर, और ऑब्वियस सी बात है मदर कौन होगी, नेगेटिव फीमेल में ही होगी। इज सिस्टर ऑफ आर, और ये किसकी बहन है, आर की बहन है। आर के बारे में भी अभी कोई नॉलेज नहीं है, वो भाई है या बहन है इसकी, तो कोई नॉलेज नहीं है, तो यहां पे भी हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। आगे एंड डॉटर ऑफ एस, इसी के बारे में बात हो रही है माता जी के, क्योंकि माता जी के भाई के या बहन के बारे में बात हो चुकी है, और वो डॉटर किसकी है, एस की, तो एस ऊपर लगा लिया, डॉटर है। इनके बारे में भी अभी तक हमें कोई नॉलेज नहीं है। अब आगे एन इज द डॉटर ऑफ आर, आर की डॉटर है एन, जानकारी आर के बारे में अभी भी नहीं हुई। एंड सिस्टर ऑफ एम, और किसकी बहन है, एम की बहन है, बात अभी भी यहीं पे एज इट इज रह गई। एम के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है, ना इसका जेंडर पता, ना इसका, ना इसका, ना इसका, तो हम इन्हें कोई जेंडर नहीं देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, हमसे पूछा क्या गया था, हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम एस से कैसे संबंधित है। तो पहली जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है एस से 2 जनरेशन नीचे है एम, इसका मतलब ये ग्रैंड होगा, लेकिन ये ग्रैंड में होगा क्या, सन या डॉटर, ये तो पता नहीं है। तो आंसर या तो हो सकता है नॉट, कैन नॉट बी डिफाइंड, या आंसर हो सकता है डाटा इनएडिक्वेट, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त, या फिर एक ही ऑप्शन में दोनों चीज दे रखी हो, या तो ग्रैंड सन, क्योंकि अगर ये लड़का हुआ तो सन, और अगर लड़की हुई तो डॉटर, या फिर ग्रैंड डॉटर। इस तरीके का खेल हो सकता है। या फिर एक लेटेस्ट जो नया दे देने लगा है आजकल कोई भी एग्जाम, वो क्या करने लगा है, 3 ऐसे रिलेशन देंगे जो पहली जनरेशन के हों, इस जनरेशन के या फिर इसकी सेम जनरेशन के हो, और एक ही रिलेशन देगा जो सिर्फ इस जनरेशन पे डिपेंड करता हो। तो वो या तो ग्रैंड सन दे दे इकलौता आंसर, तो वो भी हो सकता है ठीक, या फिर ग्रैंड डॉटर दे दे, वो भी ठीक हो सकता है। बाकी के 3 ऑप्शन लेकिन फर्स्ट या फिर सेम जनरेशन के होने चाहिए, तभी आंसर्स ठीक होंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर अब हो चुका होगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, पॉइंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है, मतलब एक आदमी या एक औरत या कोई भी किसी तस्वीर की तरफ पॉइंट करता है, फोटो की तरफ पॉइंट करता है, या किसी आदमी या औरत की तरफ पॉइंट करके कहता है, मतलब ये पॉइंटिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, कैसे अप्लाई करेंगे हम एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। अगर ये बेसिक हम लोगों के क्लियर हो गए तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार बेसिक सीख लेते हैं। ये बेसिक है ओनली डॉटर, ओनली सन, ओनली चाइल्ड के लिए। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है ओनली चाइल्ड, इकलौता बच्चा, ओनली सन और ओनली डॉटर, तो कुछ यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ओनली चाइल्ड का मतलब है इकलौता बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो,
सिर्फ एक ही बच्चा है। ओनली सन का मतलब है इकलौता बेटा, बेटियों के बारे में नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब है बेटा सिर्फ एक, और बेटियां कितनी भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। बेटियों के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है यहां पे, लेकिन बेटे के बारे में क्लियरिटी है कि बेटा सिर्फ एक ही है। ओनली डॉटर, इसका मतलब है सिर्फ एक बेटी है, और बेटे कितने होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, या एक भी नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से ओनली वाला क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक लड़के की तरफ इशारा किया। अ मैन सेड टू अ वुमेन हिज मदर, किसकी मदर, बॉय की मदर। तो बॉय बना लो, बॉय, बॉय की मदर, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन में ऑफ आया है तो वो ढूंढो। इंग्लिश वाले ऑफ के बाद वाला पहले करेंगे, फिर अगर दो ऑफ है, जैसे दिया हुआ है ऑफ कुछ सेंटेंस, ऑफ कुछ सेंटेंस, तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। लेकिन हिंदी वाले डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी में लैंग्वेज सीधी होती है। आपने हिंदी का क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो इसको देखो, ये ऑफ आया है तो इसका मतलब योर फादर, योर फादर मतलब इसी औरत के फादर, फादर की इकलौती बेटी। ऑब्वियस सी बात है, इकलौती बेटी की बात करा तो सिर्फ यही है, इसके भाई तो हो सकते हैं, बहन कोई नहीं होगी। तो मतलब क्या है इसका, ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। जैसे मैं मान लेता हूं किसी आदमी ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए मुझे बोला, ठीक है, मैं वो औरत हूं, एक मिनट के लिए मान के चलते हैं। उसने कहा कि इस लड़के की जो मदर है वो मेरे फादर की इकलौती बेटी है, और इकलौती का मतलब अभी हम लोगों ने सीखा ही है। तो इसका मतलब ये वो बच्चा किसका है, मेरा ही है, वो मेरा ही बेटा है। तो माँ बेटे का रिश्ता हम दोनों के बीच में हुआ। अब देख लेते हैं हम लोगों से पूछा क्या गया है, वुमेन कैसे रिलेटेड है, ये पूछा गया है। तो वुमेन कौन हो गई, उसकी मदर हो गई, वुमेन कौन हो गई, उसकी मदर, और यही मेरा आंसर है। अगर पूछा होता कि वो बॉय कैसे रिलेटेड है तो कौन हो जाता, सन हो जाता, और वही हमारा आंसर होता। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसको थोड़ा ध्यान से और देखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम उसी कॉन्सेप्ट पे। क्या कहा गया है कि पार्क में एक लेडी को देखकर रोहन ने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। पहले सॉल्व करेंगे ये, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब रोहन के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, और फिर सॉल्व होगा ये डॉटर, वो लड़की। हिंदी में देखो बिल्कुल साफ साफ कहा गया है। एक और औरत को देखकर रोहन ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की बेटी है। अब देखो, सपोज करो मैं रोहन हूं, मैंने किसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लड़की, ये औरत मेरे दादाजी, तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में इमेज बना लो, मेरे दादा, उनके इकलौते पुत्र यानी कि मेरे फादर की बात हो रही है, और उनकी बेटी। इकलौती की तो बात नहीं कही है ना, जस्ट बेटी बोला है, इसका मतलब मेरी बहन। तो वो लेडी कौन हुई, मेरी बहन। अब क्वेश्चन में देख लो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है रोहन कैसे संबंधित है, तो मेरी बहन, तो मैं रोहन अगर हूं तो कौन हुआ, उसका भाई। इसे डायग्राम से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। रोहन ने कहा है कि रोहन के दादाजी, तो रोहन दादाजी तक जाने के लिए दो जनरेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि फादर और फिर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के इकलौते पुत्र हैं इसके पिताजी, इकलौते पुत्र, ओनली सन, और उनकी बेटी वो लेडी है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है। तो ये आपस में भाई बहन। तो रोहन कौन हुआ उस लेडी का, ब्रदर, और यही मेरा आंसर होगा। आई होप कि आपको पॉइंटिंग के क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला टाइप हम लोगों के पास में है, कई बार ब्लड रिलेशन में कुछ इस तरीके से दे देता है कोडिंग फॉर्म्स, कि P क्रॉस Q का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, P
P Q का भाई है। अगर P माइनस Q दिया हुआ है तो उसका मतलब है P इज मदर ऑफ Q, यानी P Q की माता है। P प्लस Q दिया हुआ है तो P इज फादर ऑफ Q, यानी P Q का पिता है। और P डिवाइड बाय Q दिया हुआ है तो इसका मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q, यानी P Q की बहन है। हम लोगों को कई बार कुछ इस तरीके से कोडिंग फॉर्म में दे देता है और फिर 2 या 3 हमसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। किस तरीके का क्वेश्चन होगा हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि निम्न में से कौन दर्शाता है कि M N की भतीजी या भांजी है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स M इज नीस ऑफ N। अब सोल्व करने के लिए 4 दिए हुए हैं। हम लोगों को क्या करना, पहले इन दोनों के बीच रिलेशन, फिर आगे ट्री में इन दोनों के बीच रिलेशन, फिर फाइंड आउट करो क्या रिलेशन बना, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। मतलब क्वेश्चन 1 लेकिन सॉल्यूशन बना के चलेगा 4। हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। हम लोग फोकस करेंगे कि पूछा क्या है। M कौन होना चाहिए, भतीजी या भांजी, दैट मीन्स फीमेल। M कौन होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, बस। अब यहां से डिफाइन कर लो कि कहां कहां पे M फीमेल है, उसी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अब देखो यहां से यहां की बात करूं तो M ब्रदर होगा किसका, M डिवाइड बाय है ना, तो N सिस्टर होगी J की। हम लोग सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं, ये और ये। यहां पे तो M की होगी तो मतलब जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो ये भी आंसर गलत हो गया और ये भी आंसर गलत हो गया। बचे हम दोनों के पास में सिर्फ ये 2 आंसर, तो इन दोनों को तरफ कर लेते हैं। M क्रॉस R, M इज ब्रदर, यानी कि M हो जाएगा पॉजिटिव और R के बारे में कोई बात नहीं, और हमें चाहिए M क्या, फीमेल। आंसर ये भी कट गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस, एज इट इज इसी पे ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि कौन से फॉलोइंग से ये बताता है कि B F का दादा है। B इज ग्रैंडफादर ऑफ F। इस क्वेश्चन में हम लोगों को B क्या बनाना है, मेल बनाना है। चेक कर लेते हैं। B प्लस J, B क्रॉस T, B माइनस J, B डिवाइड बाई T। B क्रॉस T, B इज ब्रदर, ये हो सकता है। B प्लस J, B इज फादर, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों मेल बन रहे हैं। B यहां पे भी और यहां पे भी। B माइनस J, B नेगेटिव हो गया और B डिवाइड बाई ये भी नेगेटिव हो गया, यानी ये दोनों ऑप्शन तो क्या हुए मेरे, खत्म हो गए। तो मेरे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, उनसे मैं चेक कर लेता हूं। मेल चाहिए था ना। अब ये देखो B प्लस J मतलब क्या है कि B इज फादर ऑफ Q। B फादर है Q का, Q के बारे में कोई जानकारी नहीं। आगे सॉरी J का, J माइनस F, J इज मदर ऑफ F और J मदर किसकी हो गई, F की। ऑब्वियसली बात है 3 जनरेशन ऊपर हो गया वो, 1 जनरेशन 2 3, यानी कि सेकंड जनरेशन। ऑब्वियसली बात है ये मेल भी है और जनरेशन में भी है, तो हो गया ग्रैंडफादर। अगला ऑप्शन चेक करने की भी हमें नीड नहीं है। अगर आप चेक भी करेंगे तो सिर्फ 2 ही जनरेशन बना रहा है। B क्रॉस T यानी कि B भाई हो जाएगा और भाई के बाद में सिर्फ 1 जनरेशन और नीचे जा सकता है वो, यानी 3 जनरेशन तो गया नहीं। तो ऑब्वियसली बात है आंसर हम लोगों का कौन सा हो गया, पहले वाला। आई होप को आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का यहाँ पे पूरा कंप्लीट पार्ट खत्म हो गया है। ये ब्लड रिलेशन मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 3 ही टाइप होते हैं जो ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन यूज होता है आगे चल के सिटिंग अरेंजमेंट में यूज होगा, वो मिक्सअप कर लेता है, पजल्स वगैरह में भी डाल देता है कभी कभी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के वहां पे भी साथ देंगे, वहां पे भी हेल्प करेंगे। दोस्तों आप मुझे अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट ब्लड रिलेशन में होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर ईमेल आईडी मैंने अपनी दे रखी है malikhiten81@gmail.com, आप इस पे मेल कर सकते हैं। या फिर मेरा फेसबुक पेज बी राइट विजन क्लासेस, या फिर facebook.com/BRIGHTVISIONCLASSES पे भी आप जाके उसको लाइक कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्वेरी आप वहां पे मैसेज कर दें। ठीक है,
तो दोस्तों ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ, आगे का पार्ट जल्दी ही अपडेट कर रहा हूँ, कोई भी नया टॉपिक जो भी हम लोगों का रीजनिंग में आना होगा। तब तक के लिए आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए खूब और सीखते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।